बाकी आगे की जो एक बिल्डिंग है ये टूटी हुई है, इसकी छत गिरी हुई है। अब डर ये भी है कहीं से कोई कुत्ता वुत्ता ना निकल के आ जाए, क्योंकि ये जो है सब वीरान पड़ा हुआ है। तकरीबन जो है 650 मीटर की है अप लूप लाइन, जबकि डाउन की जो लूप 8226। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पन्नो अकिल और महेसर रेलवे स्टेशन के दरमियान, मेन नेशनल हाईवे 5 के बिल्कुल बराबर में। और हम जो है यहाँ पे ठंडा ठंडा क्या पी रहे हैं अमजद भाई? थादल, ये थादल कहते हैं। थादल, तो थादल जो है वो पी रहे हैं। गर्मी जो है वो काफ़ी हो रही है, तो मैं सोचा कि थोड़ी बहुत गर्मी जो है इसे पी के थोड़ी कम कर लेते हैं। मैं जो फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ और काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीने में। कराची में जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती भी हैं पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ें बहुत आम है और हर थोड़ी दूरी पर, हर थोड़े फासले पर ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो सीन कुछ ये है कि आज जो है हम लोग जा रहे हैं पन्नो अकिल से। बेसिकली मैं पन्नो अकिल आया हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन थोड़ी रेल प्लानिंग कर लेते हैं। तो आज हमने सोचा और अमजद भाई के साथ प्लान किया कि आज चलते हैं महेसर रेलवे स्टेशन। महेसर रेलवे स्टेशन जो है ये बेसिकली पन्नो अकिल और घोटकी रेलवे स्टेशन के दरमियान में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जिसे सिर्फ ट्रेन क्रॉसिंग से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके रास्ते में हमें थोड़ी गर्मी लगी, तो इसलिए हम लोग एक स्टॉल पर रुक गए जहाँ से हम ये पी रहे हैं इस वक्त। तो अब यहाँ से जो है हम सीधा जाएंगे महेसर रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर थोड़ी बहुत रेल प्लानिंग करेंगे, देखेंगे स्टेशन कैसा है। तो चलें, हमने जो है वो थोड़ा बहुत गर्मी का मुकाबला कर लिया है। गर्मी इस वक्त काफ़ी हो रही है, लेकिन सुकून इस बात का है कि हवा जो है वो ठंडी चल रही है। तो चलें अमजद भाई, इससे पहले कि शालीमार निकल जाए, इससे पहले हमें स्टेशन पहुंचना है। तो ये है मेन GT रोड, मेन NH5, जो कि ये पन्नो अकिल से आ रहा है, यानी कि सक्खर से आ रहा है, और ये सीधा पंजाब की तरफ जा रहा है। तो हमें जो है वो घोटकी जाना है। घोटकी से पहले महेसर रेलवे स्टेशन आता है, तो वो सब जो है वो यहीं पर आएगा। चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं अपनी अमजद भाई के साया भूसा पर। मैं उतरता हूँ। रिक्शा वाली गली से आ रहा है, ये था ना चौड़ा रोड। बेहतरीन
तो दोस्तों फाइनली जो है वो हम लोग हाईवे का रास्ता लेकर और फिर थोड़ा बहुत ट्रैक के ऊपर चलने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं मैसर रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन के हालात कैसे हैं ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही मौसम जो है वो अब थोड़ा बहुत बेहतर होने लगा है। बेहतर इस लिहाज से कि बादल वगैरह जो है वो आ रहे हैं, छोटे मोटे बादल आ रहे हैं, तो धूप चाव जो है वो चल ही रही है। और सीन ये है कि मैंने वेदर फोरकास्ट में चेक किया है तो वहाँ पे ये बता रहा है कि 3 से 4 बजे जो यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो वो देखते हैं कि बारिश हमें मिलती है या नहीं। वैसे लग तो नहीं रहा कि बारिश होगी, लेकिन पता नहीं क्यों गूगल वेदर जो है वो बता रहे हैं कि बारिश होगी। यहाँ पे तकरीबन 2-3 बज रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर स्टेशन की बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउन प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले एक यूनिक चीज़ ये कि ये हैंडपम्प जो कि आपको शहरों में तो देखने को नहीं मिलता होगा। यहाँ से जो है डायरेक्ट ठंडा ठार पानी, ज़मीन का पानी आ रहा है और ये पानी ऐसा होता है कि आप पी भी सकते हैं। इवन पन्नाकिल में और बहुत से इलाकों में यही पानी पिया जाता है। मैं भी जब पन्नाकिल स्टे करता हूँ यही पानी पीता हूँ, तो काफ़ी अच्छा पानी होता है, बिल्कुल ज़मीन का निकला हुआ ताज़ा पानी होता है ये। और स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है मैसर रेलवे स्टेशन की, और पहले सारी कंट्रोलिंग वगैरह यहीं से होती होगी, लेकिन अब जो है वो एक न्यू बिल्डिंग बना दी गई है बराबर में ही। और ये जो है बेसिकली CBI बिल्डिंग है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है। जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ था स्टेशन पर तो साथ ही ये नई बिल्डिंग बना दी गई थी। इस वक्त जनरेटर चल रहा है क्योंकि लाइट जो है वो गई हुई है। यहाँ पर भी एक हैंडपम्प लगा हुआ, साथ ही जो है थोड़ी बहुत क्यारी वगैरह बनी हुई है। लेकिन गर्मी जो है वो इस इलाके में ज़्यादा पड़ती है, जिस लिहाज से आप लोगों को वैसी ग्रीनरी तो देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की पंजाब में होती है। तो अल्लाह ना करे कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे बाल्टियाँ मौजूद हैं आग बुझाने के लिए। साथ ही एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं, सारी ट्रेन जो है यहाँ से थ्रू पास करती हैं। तो ये ब्रिज जो है ये इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसाफिर ही नहीं है तो इन्हें इस्तेमाल कौन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में रहने वाले बच्चे बारिश के दिनों में स्टेशन पर आते होंगे और थोड़ा बहुत इस ब्रिज को एक्सप्लोर कर लेते होंगे। बाकी जो है वो मुसाफिर हज़रात जो है वो उन्होंने तो कभी इस ब्रिज को इस्तेमाल नहीं किया होगा। स्टेशन पर एक भी बेंच वगैरह नहीं लगी हुई बैठने के लिए। और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है काफ़ी लंबे लंबे प्लेटफॉर्म है, दोनों अप प्लेटफॉर्म भी और डाउन प्लेटफॉर्म भी। साथ ही एक छोटी सी मस्जिद जो है ये भी बनी हुई है बिल्कुल नीम के दरख्त के नीचे नमाज की अदायगी के लिए। अगर हम लोग इस रेलवे स्टेशन के आगे पीछे स्टेशन की बात करें तो पंजाब से रोडी की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से अगला स्टेशन लगता है पन्नाकिल का। और अगर आप लोग रोडी से पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो मैसर से अगला स्टेशन लगता है घोटकी का। तो ये कुछ खूबसूरती है इस रेलवे स्टेशन की। सुनसान है, काफ़ी सुकून है स्टेशन पर, सिर्फ जनरेटर का शोर है। तो हम लोग अगर आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पे सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं जो कि आपको शहरों में सुनने को नहीं मिलती। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, और उसके कुछ देर बाद यहाँ पर आने वाली है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की लेजेंडरी ट्रेन जो कि है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। तो 2 ट्रेन हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं पैसेंजर ट्रेन। बाकी जो पैसेंजर ट्रेन हैं अप और डाउन की वो तो तकरीबन शाम में ही आएंगी, लेकिन इस दौरान देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई मालगाड़ी मिलती है या नहीं। गर्मी काफ़ी हो रही है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है रेल फैनिंग करना, बादल वगैरह आए हुए हैं जिस वजह से हब्स जो है वो भी काफ़ी हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कितना टाइम हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, कितनी ट्रेन हमें यहाँ पर मिलती हैं। खैर इसी के साथ ही अगर हम लोग इस स्टेशन किलोमीटर नंबर की बात करें तो ये स्टेशन जो है ये पाकिस्तान रेलवेज़ के मार्कर के लिहाज से 521 किलोमीटर के मार्कर पर मौजूद है। यानी कि पन्नाकिल रेलवे स्टेशन जो कि 510 पर आता है, पन्नाकिल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर आगे ये रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों फाइनली 2:25 पर जो है वो हमारे सामने से आ रही है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। कराची शहर का GM 28206 आज ट्रेन को हॉल्ट कर रहा है मुल्तान से लेकर कराची तक। और ट्रेन जो है यहाँ से PLC पास करेगी क्योंकि सिग्नल जो है आगे वो ऑरेंज बाय रेड है। तो काफ़ी यूनिक रूट है इस ट्रेन का। और ये ट्रेन जो है झंग और हवेलियाँ जाने वाली वाहिद ट्रेन है। और अगर शोरकोट से बात करें तो शोरकोट से ये ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाती है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन पर। के हाल ही में मैंने इसमें पन्नाकिल से सरगोदा तक का सफ़र किया था और इस ब्रांच लाइन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। ट्रेन स्लो हो गई है PLC लेने के लिए।
काफ़ी भरी हुई जा रही है ट्रेन इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो दरवाजे जो हैं वो भी सारे फुल हुए हैं, दरवाज़ों पर भी लोग बैठे हुए हैं। और ट्रेन का जो अगला हॉल्ट होगा यहाँ से जाने के बाद, तो वो जाहिर सी बात है पन्नौर के लिए है, क्योंकि यहाँ से अगला स्टेशन पन्नौर के लगता है। इससे पहले गोट की आता है, गोट की भी ट्रेन का स्टॉप है जो वो करके आ रही है। और अब अगला जो है आगे जाके पन्नौर पर ट्रेन स्टॉप करेगी और फिर मज़ीद आगे रोडी, जो कि स्टेशन टेक्निकल हॉल्ट होगा। आप देखें तो मैसर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी पुराने और काफ़ी घने नीम के दरख्त लगे हुए हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी दूर दूर तक आप लोगों को नीम के बड़े बड़े दरख्त दिखाई दे रहे होंगे। और साथ में कुछ नए दरख्त जो हैं वो भी उगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। दोस्तों अगर लूप लाइन्स की बात करें तो एक लाइन जो है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बराबर में ही, यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन कह लें आप उसे, जो कि बेसिकली है लूप लाइन। तो बेसिकली अप में जो है वो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, एक मेन लाइन पर ही लग रहा है और दूसरा लूप लाइन पर लग रहा है। जबकि डाउन की जो लूप लाइन है वो स्टेशन के बाहर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो आ रही है डाउन की लूप लाइन। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो डाउन का जो है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। इस साथ ही अगर अप लूप लाइन की बात करें तो ये तकरीबन जो है 650 मीटर की है अप लूप लाइन, जबकि डाउन की जो लूप लाइन है ये तकरीबन 660 मीटर की है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो डाउन की जो लूप लाइन है वो तकरीबन 10 मीटर लंबी है अप लूप लाइन से। दोस्तों 2:47 हुए इस वक्त, तकरीबन 2:45 का टाइम हो रहा है। और इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, और इसकी लीड पर लगा हुआ है GU40 9004, जो कि ट्रेन को कराची से लेकर लाहौर तक जाएगा। लाइट्स दिख रही हैं ट्रेन की, जबकि सिग्नल जो हैं वो अभी तक रेड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि अब तक जो है वो सिग्नल दे देना चाहिए था। फाटक भी सामने खुली हुई है, वही फाटक जिससे अब अभी आए थे थोड़ी देर पहले। लेट्स सी क्या होता है, क्या स्टेशन से पहले ही ट्रेन रुक जाती है या फिर स्टेशन पर आकर रुकेगी। तो फाइनली ये आ रही है शालीमार एक्सप्रेस 27 अब GU40 9004 के साथ। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट है सॉरी इस वक्त। सिग्नल मिल गया है ट्रेन को, दोनों सिग्नल्स ग्रीन हो चुके हैं। जी दोस्तों, तो ये थी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, जिसको आपने देखा कि पहले जो है वो सिग्नल रेड दिया गया, जिस तरह ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई थी। और जैसे ही ट्रेन तकरीबन आउटर पर पहुंची उसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी के चलते ड्राइवर साहब ने जो है जब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो सिग्नल ग्रीन देखा, उसके बाद एक्सीलेट करना शुरू किया ट्रेन को। और फिर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इंजन का साउंड आपने सुना कि GU40 एक्सीलेट किया और फिर ट्रेन अब जाके थोड़ी बहुत स्पीड में आई है। खैर अगर ये पहले सिग्नल ग्रीन हो जाता था तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करती। पॉलर कार का कोच आपने देखा कि पॉलर कार का कोच जो था वो शालीमार एक्सप्रेस में पुराना लगा हुआ था। पुराने से मुराद जो पॉलर कार के कोचेस रेल कार में लगते हैं, आज वो पॉलर कार लगा हुआ था 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में। तो एक रेक में जो है वो एक नया पॉलर कार जा रहा है, यानी कि ग्रीन लाइन वाला, और दूसरे रेक में जो है एक पुराना पॉलर कार लगा हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है टिकट करवाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपको पुराना पॉलर कार का कोच भी मिल जाए। तो दोस्तों स्टेशन की बैक साइड पर जो है वो काफ़ी सारे पुराने क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, जिनको देखकर ये लग रहा है कि किसी ज़माने में जो है यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हुआ करती होगी। लेकिन है तो पूरा बियाबान, पीछे सारे खेत खलियान नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं, रूम्स वगैरह बने। आहिस्ते आहिस्ते नीचे चलते हैं और इन क्वार्टर्स पर एक नज़र डालते हैं कि इनके क्या हालात 2023 में
तो ये तो पूरा बंद है। बाकी आगे की जो एक बिल्डिंग है ये टूटी हुई है, इसकी छत गिरी हुई है। अब डर ये भी है कहीं से कोई कुत्ता वुत्ता ना निकल के आ जाए, क्योंकि ये जो है सब वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग होगी पूरी जो कि टूट गई है अब। और ये लाल ईंटों का काफ़ी बड़ा एक क्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे पाकिस्तान के असासे हैं जो इस तरह खंडर हो चुके हैं। एक छोटा सा केबिन वो भी बना हुआ है, एक छोटी सी बिल्डिंग। और ये जो है ये मेन एंट्रेंस महसा रेलवे स्टेशन की, लेकिन हम जो है वो बैक साइड से आए थे। तो यही कुछ है महसा रेलवे स्टेशन पर। बाकी पीछे जो है वो खेत वगैरह हैं। चलें वापस स्टेशन पर चलते हैं। तो ये जो मेन एंट्रेंस है स्टेशन की, ये भी जो है वो टूट फूट का शिकार है, देख सकते हैं आप, क्योंकि मुसाफिर जो हैं वो तो यहाँ से चलते नहीं होंगे और कोई और भी यहाँ से नहीं आता जाता होगा। जिस तरह से ये सीढ़ियाँ सारी टूटी हुई हैं स्टेशन पर जाने की, सब लोग जो हैं वो तो इस एंड से आते होंगे या दूसरी तरफ से आते होंगे स्टेशन पर, लेकिन यहाँ से कोई नहीं आता होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो रोड्स वगैरह भी मौजूद नहीं है। ये सामने बिल्डिंग पर लिखा हुआ है बत्ती गोदाम, यानी कि लाइट रूम हुआ करता होगा ये, लेकिन अब तो ये खंडर हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा जो है वो इस स्टेशन को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, लेकिन बारिश जो है वो अभी तक हमें नहीं मिली यहाँ पर। क्योंकि पूछने पर कुछ ये पता लगा है कि यहाँ पर जो है वो किसी भी ट्रेन का कभी भी कोई स्टॉप नहीं हुआ करता था। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है आपने देखा कि पन्नाखिल जो है वो सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। इसी तरह तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर यहाँ से घोटकी रेलवे स्टेशन भी है। तो इसीलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी ट्रेन को महसा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप देने की। जब से स्टेशन बना है तब से लेकर अब तक इस रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं हुआ। साथ ही इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेशनल रखने की वजह यह है कि यहाँ पर आपने देखा दोनों साइड पर रूट प्लान्स मौजूद है। तो इसीलिए कभी कभी जब किसी ट्रेन को किसी मालगाड़ी से आगे निकाला जाता है या फिर किसी नॉन स्टॉप ट्रेन को किसी पैसेंजर ट्रेन से आगे निकाला जाता है, तो उसको साइड पर लूप लाइन पर लगा लिया जाता है और फिर उस दूसरी ट्रेन को यहाँ से थ्रू करवा दिया जाता है। बाकी ट्रेन क्रॉसिंग के अलावा इस रेलवे स्टेशन की कोई कमर्शियल वर्किंग वगैरह नहीं है। हमारा बेसिकली एक शॉर्ट और अचानक बनने वाला प्लान था, क्योंकि मैं जो हूँ वो पन्नाखिल आया हुआ था। हमने मैंने कहा कि चलो कहीं चलते हैं, तो हमने कहा चलें आज मैसर रेलवे स्टेशन को कवर करते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधा पन्नाखिल से आ गए मैसर पर। अब जो है वक्त है मैसर रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का, क्योंकि अब में जो ट्रेन है वो है हज़ारा एक्सप्रेस, जो कि अभी तकरीबन गंबट रेलवे स्टेशन पर है। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगे उसे यहाँ पर पहुँचने में। इसी तरह जो डाउन में है वो अब शालीमार एक्सप्रेस आ रही है, वो अभी जो है वो भावलपुर से निकली है, तो उसे भी यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे। तो ट्रेनें जो है वो बहुत ज़्यादा लेट है। इसके अलावा इन दोनों ट्रेन के अलावा कोई मालगाड़ी भी इनसे आगे नहीं है जो हम यहाँ पर रुक कर कैप्चर करें। तो 3 घंटे फारिग बैठ कर यहाँ पर क्या करना, तो हमने कहा चलें अब वापस घर चलते हैं। तो वक्त है मैसर रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, काफ़ी पुरसुकून स्टेशन है। इंशाल्लाह यहाँ पर दोबारा आएंगे रेल फैनिंग के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि हमें यहाँ पर ज़्यादा रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। तो जैसे हम पन्नाखिल पहुँचे हैं तो रास्ते में जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हमें मिल गई। हालांकि जितनी गर्मी मैसर में थी उतना अच्छा मौसम जो है वो पन्नाखिल का हो गया है। और प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी कि बारिश होने वाली है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया और हम जो है वो निकल गए थे मैसर से। रास्ते से ही हमें बारिश मिलना शुरू हो गई। खैर अब हम पन्नाखिल पहुँच चुके हैं और फाटक जो है हमने लेवल क्रॉसिंग देखा तो ये बंद थी, और इसी के साथ ही हम यहीं पर रुक गए कि हमने सोचा कि इस ट्रेन को कैप्चर कर लें। तो पन्नाखिल पर आए हैं। अभी देखिए मौसम अच्छा हो रहा है, अगर पन्नाखिल पर कोई और ट्रेन मिलती है तो उसे भी कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हुई है और हम लोग जो है इस वक्त पहुँच चुके हैं पन्नाखिल रेलवे स्टेशन पर। अब प्लेटफॉर्म पर आप सवारियाँ देख रहे होंगे, ये है 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस की सारी सवारियाँ हैं। तो पन्नाखिल को जो है वो रिव्यू किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल जो है वीडियो मैसर की है, वो तो हम इत्तफाक से पन्नाखिल आए तो यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हुई, तो हमने सोचा कि इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो को। तो हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है कुछ देर में। तो दोस्तों 6:35 पर आ रही है मेरे सामने से कराची हवेली के दरमियान चलने वाली 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस। और जो इंजन है वो लगा हुआ है आज इसमें
HJM20 कराची साइड का। और इसका नंबर है 8226। तो लग रहा है कि रोडी की तरफ बारिश नहीं हुई है, क्योंकि डब्बे जो हैं वो सारे सूखे हुए हैं। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियली ख़त्म करते हैं अपने आज के इस व्लॉग को, कि जिसमें हमने सख्त गर्मी भी देख ली और बारिश का हसीन मौसम भी देख लिया।